Hi guys, welcome back to Money Gone with you. एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी। सुबह 9 से शाम 6 तक काम, एक फिक्स सैलरी और हर महीने के अंत में वही सवाल, पैसा कहाँ गया? सैलरी आई और गई। लेकिन क्या आप जानते हो, मिडिल क्लास लोग सिर्फ इसलिए स्ट्रगल नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैसों से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां बार बार करते हैं। ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जो अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन पैसा आते ही हवा हो जाता है और सपने सिर्फ दिमाग में ही रह जाते हैं। बंटी, मुन्ना, क्या यार सैलरी 25,000 है, EMI, किराया, राशन, क्या बचेगा इन्वेस्ट करने को? मुन्ना, भाई बंटी, जब तक ये सोच रहे हो कि पैसा कम है तब तक जिंदगी में पैसा कभी ज्यादा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है, सोचना कि पैसा ज्यादा आएगा तभी कुछ बदलेगा। असल में तो जब आपका पैसा कम होता है वही सबसे बेस्ट टाइम होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखने का। जब बंटी ने एक छोटी सी SIP शुरू की थी, सिर्फ 500 रुपये पर मंथ, मुन्ना हंस पड़ा, लेकिन 10 साल बाद वही 500 रुपये उसका लक्ष्य में बदल गया। मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कॉमन डायलॉग, अभी तो बचपन है पैसों का, जब अच्छी सैलरी आएगी तब इन्वेस्ट करेंगे। यार इमरजेंसी के लिए पैसा रखा है, कैसे रिस्क ले? ये डायलॉग हर मिडिल क्लास घर में सुना जाता है, पर ये सोच आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं ले जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रमेश 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है, 22 से 32 साल तक, सिर्फ 10 साल। सुरेश 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है, 32 से 52 साल तक, 20 साल। रिजल्ट, रमेश 500 रुपये मंथ, 10 ईयर्स, 6 लाख रुपीस, इन्वेस्टेड रिटर्न्स 19.8 लाख रुपीस, अज्यूमिंग 12% सागर। सुरेश 1000 रुपये मंथ, 20 ईयर्स, 24 लाख रुपये इन्वेस्टेड, रिटर्न्स 20 लाख रुपीस। देखा टाइम का मैजिक क्या होता है। पैसे की प्रॉब्लम कम से शुरू होती है, लेकिन माइंडसेट की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। गलती, पहले पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। सही, जब पैसा कम हो तब इन्वेस्ट करना और भी जरूरी है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अर्ली। ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब चलते हैं उन 5 असली पैसे की गलतियों की तरफ जो हर मिडिल क्लास बंटी करता है और हर मुन्ना बन जाता है उसका फाइनेंशियल मेंटर। बंटी हर महीने सैलरी से 5,000 रुपये अलग रखता है। क्या सेविंग तो कर रहा है, पर 5 साल बाद उसकी FD देखकर मुन्ना हंस पड़ता है। मुन्ना, बंटी, FD में पैसा रख के क्या बैंक को हाई? ये तो सुरक्षित जगह है। FD में तो कोई जोखिम नहीं होता ना। FD बनाम निवेश की सच्चाई। FD रिटर्न 6%, महंगाई 7%, वास्तविक रिटर्न 1%। FD का मतलब है पैसा बचाना, लेकिन उसकी कीमत घटाना। अगर आप 1 लाख रुपए की FD करते हो 6% दर से, तो 5 साल बाद 1,64 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उस 1,64 लाख रुपए की खरीदने की ताकत घट चुकी होगी। बंटी का सोचने का तरीका, मुन्ना, तू FD को ऐसे समझ जैसे एक पानी से भरा गिलास हो। तू सोच रहा है पानी भर रहा है, लेकिन नीचे छेद है, महंगाई का छेद। आज एक दूध का पैकेट 30 रुपए का है, 10 साल बाद वही 70 रुपए का हो जाएगा। अगर तेरा पैसा 6% से बढ़ रहा है और महंगाई 7% से, तो तू सिर्फ 0 पर नहीं बल्कि घाटे में जा रहा है। मुन्ना, बंटी, SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। छोटी छोटी रकमों से बड़ा पैसा बनाते हैं। 2,000 प्रति महीना, बकता टाइम 20 साल एट 12% कागार इक्वल से 19 सालाब 8 लाख रुपए। इसका मतलब अगर बंटी ने FD में पैसा रखा होता तो 7 लाख रुपए बनते, लेकिन वही पैसा SIP में रखने से बने 19 लाख रुपए। सामान्य गलती, सेविंग ही काफी है, इन्वेस्टमेंट रिस्की है। तो असली जोखिम कहाँ है? FD में पैसा रखकर उसकी वैल्यू घटने का या म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ाने का? कुछ न करने का जोखिम कुछ करने के जोखिम से बड़ा होता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, प्रिया बनाम ऋतु। प्रिया 10,000 रुपये माह
एफडी 6% इक्वल से 23.2 लाख रुपए 20 साल में। ऋतु 10,000 रुपए माह। सिप एट 12%, 98.3 लाख रुपए 20 साल में। वही पैसा, वही समय, लेकिन निर्णय ने फर्क डाल दिया। एक बनी करोड़पति और दूसरी रह गई मिडिल क्लास। गलती, बस बचत ही काफी है? सही, बचत को निवेश करना जरूरी है। उपयोग करें म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस। शुरुआत करें एसिप से,